दोस्तों, आज हम याद करने वाले हैं भारत में प्रथम महिलाओं को, वो भी बड़ी आसानी से। देखिए कैसे हम इनकी कुछ ट्रिक बनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा जो प्रथम महिला थी, हम मानते हैं ये तीनों कॉमन और इसका तकरीबन सभी को पता होगा। इसलिए हमारी ट्रिक शुरू होती है राज्यसभा से। राज्यसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उसका नाम था वायलेट हलवा। अब इसको आप किस तरीके से याद करेंगे? इसको आप इस तरीके से याद करेंगे, राज्य जो शब्द है इसमें से आपको याद रखना राज। और जो ये है वायलेट हलवा, इसको ऐसे याद रखना जैसे राज, जो राज करेगा भाई, वाई का भाई बना दिया। भाई लेट अलाउड नहीं है, मतलब जो राज करेगा भाई उसको लेट अलाउड नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा का क्या हो जाएगा? वायलेट हलवा। अगले पे हम चलते हैं। सांसद की प्रथम महिला कौन थी? राधा बाई सुब्बेरायन। अब देखिए सांसद में से पहले तीन शब्दों को देखिए। सांस भाई, अगर तेरे को अपने सांसें चलाते रहना है ना, तो सुबेरे सुबेरे राधा जी का नाम लिया करो। सुब्बेरायन, सुबेरा राधा जी, राधा भाई, राधा जी का नाम लेना तो तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी। ठीक है, अगले पर चलते हैं। यूपीएससी अध्यक्ष, ये बहुत ही आसान है, इसको कैसे याद करेंगे हम? देखिए यूपीएससी अध्यक्ष जो प्रथम महिला थी उसका नाम था रोजमेलियन बैथ्यू। हम इसको ऐसे याद करेंगे, जो यूपीएससी है उसके लिए रोज़ मिलियंस स्टूडेंट बैठकर तैयारी करते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए रोज़ मिलियन स्टूडेंट्स बैठकर तैयारी करते हैं। तो आपको याद हो गया होगा और आसानी से याद हो जाएगा। यूपीएससी अध्यक्ष आते ही कि रोज़ मिलियन लोग बैठकर तैयारी करते हैं यूपीएससी की। ठीक है, अगले पर चलते हैं। देखो भाई, शासिका कौन थी? प्रथम रजिया सुल्तान थी। अब देखिए आपने ये नाम सुना होगा, फिल्मों में भी काफ़ी सुना होगा कि रजिया सुल्तान वैसे भी देखने में लगता है कि हाँ भाई शासक कोई राजकुमारी थी, जो शासक टाइप का इसका नाम है रजिया सुल्तान। तो इसको आप ऐसे याद रख लेना कि जो शासक को करेगी वह कौन करेगी? रजिया सुल्तान करेगी। अगला हम चलते हैं आईएएस। देख आईएएस में से आप चुनिए आईए को आपको याद रखना है। तो आइए मतलब आना। तो आना से आपको क्या याद रखना है? अन्ना जॉर्ज। जैसे आइए मतलब आना से अन्ना जॉर्ज। ठीक है, आईपीएस कौन थी प्रथम? किरण बेदी। ये तो आपको वैसे भी याद होगा, आईपीएस किरण बेदी, मुंबई की किरण बेदी। आपने फिल्म भी देखी होगी, आ चुकी है पहले आईपीएस। तो ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा आईपीएस किरण बेदी। अगला हम करते हैं मुख्यमंत्री। अब देखिए मुख्यमंत्री प्रथम महिला कौन थी? उसका नाम था सुचेता कृपलानी। तो अब इसको याद रखने की क्या ट्रिक है? इसको याद रखने की ये ट्रिक है, जैसे भाई जो मुख्य होगा, जो प्रमुख मंत्री होगा, जो मुख्यमंत्री होगा वो सुचेता से हमको ऐसे याद रखना, सोचेगा मुख्यमंत्री बनने के लिए और प्लानिंग करेगा। कर को हटा दीजिए, प्लानिंग करेगा हैं, सोचेगा और प्लानिंग करेगा। तो जो सोचेगा और प्लानिंग करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुख्यमंत्री कैसे याद रखना है? सुचेता कृपलानी, जो सोचेगा और प्लानिंग करेगा, तो सुचेता कृपलानी। तो अब देखिए 11th हमारा केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। हम इसको कैसे याद रखेंगे? हम इसको एक उदाहरण के तरीके से याद रखेंगे। जैसे केंद्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेंटर। तो कह रहे हैं जो सेंटर है, मान लीजिए वॉलीबॉल का गेम है, उसमें सेंटर कौन खेलेगा? उसमें राजकुमारी सेंटर खेलेंगी। और कोर से आपको क्या लगाना है? मिलता जुलता जोर। कोर को क्या बनाना है? जोर। और जो राजकुमारी
सेंटर खेलेगी जोर लगा के, उसी को अमृत मिलेगा। तो यहाँ पर होड़ लगी हुई है 2 राजकुमारियों की। जोशी भी राजकुमारी सेंटर, दोनों राजकुमारी सेंटर खेल रही है, और जोशी भी जोर लगा के खेलेगी, जीतेगी, उसको अमृत प्राप्त होगा। ठीक है गाइज। अगला करते हैं हम 12th कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए हम इन दोनों को एक साथ करेंगे। कांग्रेस से हम इसको ले लेंगे गैस, और यहाँ से हम उठा लेंगे एनी को। तो एनीबडी गैस, एनीबडी गैस कौन सा सेंट है, एनीबडी गैस कौन सा सेंट है, एनीबडी गैस कांग्रेस में से गैस कौन सा सेंट है, सेंट हो गया बेसेंट, भाई बेसेंट है, आ जाएगा याद। डॉक्टर एनीबडी गैस कौन सा सेंट है, बेसेंट है। ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट। अगले पर करते हम सुप्रीम कोर्ट। देखिए बहुत आसान है। जैसे अब ये इसका नाम कौन है, मीरा साहिब फातिमा बीबी। हम कहें मीरा साहिब हमारी बीबी ही हाई सुप्रीम कोर्ट है, तो अब इसको ऐसे याद कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट आपको नाम सुनते ही ये वचन याद जाना चाहिए कि मीरा साहिब हमारी बीबी ही सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अगले पे करते हम याद हाई कोर्ट। जैसे हम हाई से एक मिलता जुलता क्या शब्द है, टाई। तो हम कोई नौकर है वो अपने मालिक को क्या करें, टाई कोर्ट ले ले सेठ, टाई कोर्ट ले ले सेठ, ले ले लीला, लीला सेठ का ले ले सेठ, लीला सेठ बना दिया हमने। हाई का टाई, टाई कोर्ट लीला सेठ। जैसे आपको हाई कोर्ट लिखा दिखे, आपको हाई से टाई मैच कर देना, तो टाई कोर्ट ले ले सेठ, इसलिए इसका हो जाएगा हाई कोर्ट लीला सेठ। अगला हम करते हैं 70 न्यायाधीश। 70 न्यायाधीश की प्रथम महिला थी अन्ना चांडी। तो हम इसको अब कैसे याद रखेंगे, हम इसको ऐसे याद रखेंगे 70 सुनते ही आपको शस्त्र याद आ जाना चाहिए। 70 शस्त्र कौन चलाती थी, माँ दुर्गे चलाती थी, जो चंडी का रूप धारण करके चलाती थी शस्त्र। तो चंडी से हम याद कर लेंगे चांडी, तो मैया चंडी आती थी मतलब अन्ना आती थी और राक्षसों को मार देती थी। इस तरीके से हम याद करेंगे 70 मतलब शस्त्र कौन धारण करता था, कौन चलाती थी, माँ चंडी चलाती थी। और आती मतलब अन्ना आती थी, और अन्ना और जो राक्षस थे उनका वध करके चली जाती थी। अगला देखिए अशोक चक्र। प्रथम महिला प्राप्त करने वाली थी नीरजा बानोट। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे अशोक चक्र, अशोक में से आप ए को हटा के शोक याद रखिए। शोक मतलब दुखी। अब दुखी है, कौन दुखी है, इसकी एक छोटी सी कहानी बना लेते हैं। मान लीजिए 2 भाई हैं और एक दोस्त है। उस दोनों भाइयों में से एक भाई कहीं विदेश जा रहा है रहने के लिए, तो दूसरा भाई जो है वो अपने दोस्त को कह रहा है नीरजा भानोट, मतलब कि भाई मैंने नोट कर लिया, नोट कहते नहीं, नोट कर ले भैया इसको, तुम भाई मैंने नोट कर लिया, नीरज जा रहा है, नीरजा से नीरज जा रहा है, इसलिए वो शोक में है। तो अशोक चक्र कैसे याद रखेंगे, शोक में क्यों है, क्योंकि भाई मैंने नोट कर लिया जो नीरज जा रहा है, और जो उसका दोस्त है ना वो उसको बता रहा है उसके भाई को कि भाई तेरा भाई ना मैंने नोट कर लिया वो नीरज जा रहा है, इसलिए वो दुखी है, शोक में है। अगले में हम याद करते हैं यूएनओ की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। इसको कैसे याद करेंगे, अब देखिए आगे देखिए। यूएनओ की प्रथम महिला राजदूत भारत में से कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। अब यूएनओ हमारे देश में तो है नहीं, बाहर है। और राजदूत क्या होता है, राजदूत जैसे पहले ज़माने में जो राजा थे वो संदेश भेजते थे, अपने राजदूत को भेजते थे दूसरे के दरबार में, दूसरे जगह पे, दूसरे स्थान पर।
इसलिए हम अगर प्रथम महिला जो हमने भेजी थी राजदूत बना के यूएनओ में, वो उसके लिए उसके पास क्या क्या गुण थे? वह विजयी हुई थी, इसलिए उसे चुना गया था। उसके पास लक्ष्मी थी, पैसा था उसके पास, और पंडित पहले कहते थे पंडित बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान माना जाता था पंडितों को पहले के समय में। इसलिए जो यूएनओ भेजने वाली जो प्रथम महिला थी उसके पास क्या क्या गुण थे? वो विजयी हुई थी, उसके पास पैसा था, लक्ष्मी थी उसके पास, और वह विद्वान थी यानी पंडित थी। ठीक है, अगले बढ़ते हम। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला आरती साहा थी। अब देखिए यहाँ पर आ रहा पार मतलब कि इंग्लिश चैनल पार कर दिया था आरती साहा ने, मतलब कि रिकॉर्ड बना दिया था, रिकॉर्ड तोड़ दिया था जो भी है। तो पार हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, आरती साहा, आरती, इसको अलग अलग कर देंगे। जैसे इंग्लिश चैनल पार करने वाली, पार हम यहाँ से याद रखेंगे पार, और यहाँ से आर, मतलब कि इंग्लिश चैनल पार करने के लिए उसने आर पार कर दिया। आरती की, क्षमा कीजिएगा मेरे से मिस्टेक होगी, मतलब इंग्लिश चैनल के लिए उसने आर पार कर दिया, इसलिए ये हो जाएगा आरती साहा। अगला हम करते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार का भी तकरीबन सभी को पता होता, मदर टेरेसा। अगर नहीं पता फिर भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। नोबेल पुरस्कार क्या है? ये सबसे भारत में बहुत ही मतलब कि अच्छा पुरस्कार है, और ये जो पुरस्कार है बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है। और पादरी वो बात है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिलेगा? मदर माता को मिलेगा। तो मदर टेरेसा को मिला था। अगला एवरेस्ट शिखर पर पहली बार। अब देखिए हम इसकी एक छोटी सी कहानी बनाएंगे कि एवरेस्ट शिखर पर पहली बार कौन चढ़ा था, कौन सी लेडी थी जो पहली बार गई थी, उसका नाम था बचेंद्री पाल। तो जब बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने का उसने निर्णय किया तो लोग क्या कह रहे थे उसके बारे में? अबे तू बच्ची है, बचेंद्री बच्ची है, ठीक है। पर जो बचेंद्री पाल थी उन्होंने पाल से हम यहाँ पर हटा देंगे, पल भर में चढ़ के दिखा दिया। क्या कह रहे थे लोग उसको? जो प्रथम महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ने जा रही थी उसको क्या कह रहे थे? अभी तू बच्ची है। पर उसने क्या किया? बच्ची ने पल भर में चढ़ के दिखा दिया एवरेस्ट पर। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे क्या हमारे पास? एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? ये थी एवरेस्ट शिखर पर पहली बार चढ़ने वाली, और ये थी एवरेस्ट पर ही 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला। तो ये इसको हम कैसे याद रखेंगे? वे तो पहली बार चढ़ गई, अगर ये भी जब पहली बार गई इसको संतोष नहीं हुआ, दूसरी बार चढ़ गई, इसलिए इसको दूसरी बार चढ़ना पड़ा। इसको क्या नहीं हुआ? संतोष नहीं हुआ। एक बार चढ़ गई तो क्या होगा? इसका नाम संतोष यादव, इसलिए वो 2 बार चढ़ी। अगला हम देखते हैं मिस यूनिवर्स। देखिए मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। यहाँ पे हम सेन से याद रखेंगे सन मतलब सूर्य क्या है? यूनिवर्स का हिस्सा है, यूनिवर्स में है सूर्य, तो हम ऐसे याद रख लेंगे। मिस यूनिवर्स कौन है? सुष्मिता सेन। अगले हम देखते हैं मिस वर्ल्ड कौन थी? कुमारी रीता फारिया। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? जो कुमारी रीता फारिया थी ना, वो मिस वर्ल्ड थी, और उसने रीता ने वर्ल्ड में हमारा झंडा फहरा दिया था। फारिया मतलब फहरा दिया था। कुमारी रीता ने वर्ल्ड में हमारा झंडा फहरा दिया था। तो मिस वर्ल्ड का क्या हो जाएगा? कुमारी रीता फारिया फहरा दिया था। अगला हम करते हैं भारत रत्न पुरस्कार यहाँ पे को पता ही होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला था। अगला हम करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञान, देखिए जिसके पास ज्ञान होगा उसी की को आशा होगी, और उसी को लोग देवी मानेंगे, सरस्वती कहेंगे, जिसके पास ज्ञान होगा।
तो ज्ञान होगा जिसके पास, उसी से लोगों को आशा होगी और उसे देवी कहेंगे। अगले पे चलते हैं। राज्यपाल। राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नर। क्या कहते हैं? गवर्नर। तो अब हम इसको अब देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रखेंगे, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। से को हटा देंगे, रोज हो गया अरनी। मतलब कि गवार कौन बनेगा? जो रोज नहीं पढ़ेगा। जो रोज नहीं पढ़ेगा, सरोजनी में से हमने चुना रोजनी। जो रोज नहीं पढ़ेगा वो गवार बन जाएगा। इसलिए हमको कैसे याद रह जाएगा? जो रोज नहीं पढ़ेगा वो गवार बन जाएगा। गवर्नर। गवर्नर कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। तो आइए अब जल्दी से इनका रिवीजन भी कर लेते हैं। तो देखिए एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको याद रहे। और एक बात और, ये इसका फर्स्ट पार्ट, अगर मैं लंबी वीडियो बनाता तो आप शायद बोर हो जाते, इसलिए मैंने आधी इस वीडियो में बनाया। पार्ट 1 ये है और जल्द ही पार्ट 2 इसके बाद ही अपलोड कर दूँगा। तो देखिए रिवीजन करते हैं। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति। आपको बताया था प्रधानमंत्री, लोकसभा, इन तीनों आपको पता है। तो जहाँ से हमने ट्रिक शुरू करी थी वहाँ से रिवीजन करते हैं। राज्यसभा। राज्यसभा से हमने क्या बताया था? क्या देखना आपको? राज। जो राज करेगा भाई उसको लेट अलाउड नहीं है, तो वायलेट आलवा। ठीक है, वायलेट आलवा भाई, उसको लेट अलाउड नहीं है। आगे सांसद मैंने बताया था सांस। भाई आपकी सांसें चलती रहें, इसके लिए आपको क्या करना होगा? रोज़ सुबेरा उठना पड़ेगा और राधा जी का नाम लेना पड़ेगा। नहीं, राधा भाई सुबेरायन। ठीक है, अगला देखते हैं। सांसद यूपीएससी अध्यक्ष। यूपीएससी अध्यक्ष का मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी रोज़ मिलियन स्टूडेंट्स बैठकर तैयारी करते हैं। रोज़ मिलियन स्टूडेंट्स बैठकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो क्या हो जाएगा? रोज़ मिलियन बैथ्यू। ठीक है, अगला देखिए। शासिका। शासिका आपको बताया था कौन शासन करेगा लेडी में? रजिया सुल्तान। आईएएस में आपको याद रखना था आईए मतलब आना का से आपको क्या याद आ जाएगा? अन्ना जॉर्ज। तो अगला देखिए आप, अगले में क्या है? आईपीएस। आपको बताया था, फिल्म भी आई थी आईपीएस, मुंबई की किरण बेदी। तो आपको ऐसे याद रह जाएगा, आईपीएस किरण बेदी। अगला क्या है? मुख्यमंत्री। मतलब कि मुख्यमंत्री की पोस्ट खातर क्या करना पड़ेगा आपको? सोचना पड़ेगा और प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो क्या बन जाएगा हमारा? सुचेता। सोचना पड़ेगा, सोचेता, और प्लानिंग करनी पड़ेगी, कर प्लानी। तो सुचेता, कर प्लानी। अगला है केंद्रीय मंत्री। केंद्र मतलब अंग्रेजी में क्या था? सेंटर। तो सेंटर में कौन खेलेगा? राजकुमारी खेलेगी, और जोर लगा के खेलेगी तो उनको क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, अगला कांग्रेस अध्यक्ष। मैंने क्या बताया था? कांग्रेस में से आप गैस को उठा लीजिए। एनीबडी, गैस कौन सा सेंट है? एनीबडी, गैस कौन सा सेंट है? यानी कि डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको बताया था, इसकी एक छोटी सी लाइन बताई थी, मेरा बीबी हमारी बीवी ही, फातिमा बीबी ही सुप्रीम कोर्ट है। तो हो जाएगा यार। ठीक है, आगे चलते हैं। हाई कोर्ट का मैंने क्या बताया था? हाई से आपको क्या याद आ जाना चाहिए? टाई। तो क्या हो जाएगा? टाई कोर्ट ले लो सेठ। नौकर क्या कह रहा है अपने मालिक को? टाई कोर्ट ले लो सेठ, यानी कि लीला सेठ। अगला है 70 न्यायाधीश। 70 से आपको याद आ जाना चाहिए शस्त्र कौन चलाता था? देवताओं का
सर्वनाश करने के लिए माँ चंडी, माँ चंडी, चंडी मतलब चांडी, तो चांडी से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अगले हम चलते हैं अशोक चक्कर। मैंने आपको बताया था 2 भाई थे और एक दोस्त था। तो शोक, अशोक में से आपको याद रखना था शोक। शोक शोक किस बात का था? एक व्यक्ति को कि उसने, उसके दोस्त ने उसको कहा था, भाई मैंने नोट कर लिया है, नीरज जा रहा है, तुझे छोड़ के नीरज जा रहा है, विदेश जा रहा है नीरज, इसलिए उसको शौक था। ठीक है, अगला क्या था? यूएनओ की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? हमने बताया था यूएनओ हमारे देश नहीं है, बाहर है। तो यूएनओ जाने के लिए जो राजदूत होता है, जो ये बाहर भेजते हैं कोई किसी समझौते के लिए, शांति समझौता या और किसी भी के लिए जो राजा भेजते थे, उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफाई होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी? उसके लिए आपको विजयी होना पड़ेगा, आपके पास लक्ष्मी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, पैसा लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, और आपको ज्ञानी होना चाहिए यानी पंडित होना चाहिए। तो विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्या था? इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल मैंने बताया था पार कर दिया, मतलब कि रिकॉर्ड बना दिया उसने, हैं। तो उसने रिकॉर्ड बनाया, तब उसका क्या लगा था? उसने क्या सोचा था कि आर पार करना, अब की बार तो सारे दुख सह लिए थे, आर पार करना है, मतलब कि आरती साहा सारे दुख सह लिए थे, अब तो आर पार करना ही है, करना है। तो क्या बन गया? आरती साहा। अगला देखिए, नोबेल बताया था मैंने, बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है ये हमारे देश में। तो जो माँ होती है, मदर को इतना सम्मान देते हैं हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा? मदर को, माँ को, मदर टेरेसा। अगला देखते हैं, एवरेस्ट शिखर पर पहली बार पहुँचने वाली लेडी। मैंने इसकी आपको कहानी बताई थी, क्या थी कि एक उस लेडी को, बचेंद्री पाल को क्या कह रहे थे लोग? अबे तू बच्ची है, ये तुझसे नहीं होगा। पर बचेंद्री ने क्या किया? पल भर में एवरेस्ट पर चढ़ कर दिखा दिया, यानी बचेंद्री पाल, बच्चे ने पल भर में, बच्ची ने चढ़ के दिखा दिया एवरेस्ट पर। अगला, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला, मतलब कि 2 बार चढ़ी, मतलब कि पहली बार चढ़ी, इसको संतोष नहीं हुआ, इसलिए दूसरी बार चढ़ी तब इसको संतोष हुआ। तो क्या होगा? इसका नाम संतोष यादव। एवरेस्ट पर 2 बार हो गया। अब आगे है मिस यूनिवर्स। मैंने बताया था यूनिवर्स में क्या था हमारा? सन, सूर्य था। तो हम कैसे याद रखेंगे? सुष्मिता सेन यूनिवर्स से हम याद रखेंगे इसको। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है मिस वर्ल्ड। मैंने बताया था वर्ल्ड में किसने? जो कुमारी रीता थी, उसने हमारा झंडा फहरा दिया था वर्ल्ड में। तो क्या था? कुमारी रीता फारिया, उसने हमारा वर्ल्ड में भारतीय झंडा तिरंगा फहरा दिया था। किसने? कुमारी रीता ने। तो क्या होगा? कुमारी रीता फारिया। ठीक है, अगले पे चलते हैं। भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला था? भारत रत्न पुरस्कार आपको बताया था इंदिरा गांधी को मिला था। क्यों? ये आपको, ये तो थोड़ी। अगला देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञान मतलब कि जिसके पास ज्ञान होगा, लोगों को उससे आशा होगी, और उसको क्या कहेंगे? जिसके पास ज्ञान होगा उसको देवी कहेंगे, कि ये तो सरस्वती देवी है, इसको बहुत ज्ञान है, और लोगों को उसी से आशा होगी। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको था? आशापूर्णा देवी को मिला था सबसे पहले। अगला है राज्यपाल में हमने बताया था गवर्नर, मतलब कि, और इसका जो प्रथम महिला थी वो कौन थी राज्यपाल की भारत में? वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी में से हमने क्या बताया था? रोज नहीं पढ़ेगा वो गवार हो जाएगा। तो क्या बन गया? सरोजनी नायडू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगला पार्ट इसका बहुत जल्द आ रहा है, तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।